मेरे माखन को खाओ। क्या क्या करें कि आंगन में आओ, मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियों का जब मन नहीं लगता भगवान का दर्शन करने के कारण, तो गोपियां पागल सी हो जाती हैं, किसी ना किसी बहाने से दर्शन कर लेती हैं। एक दिन की बात है, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। छोटे छोटे बच्चों को जमीन पर नीचे उतार दो तो सबसे पहले जो पाएंगे वो मुंह में रख लेंगे। ये भगवान से बना हुआ है महाराज। एक दिन भगवान खेल रहे थे और खेलते 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 भगवान ने एक माटी का ढेला उठाया और मुख में गप से छोड़ लिया। जब मुख में छोड़ लिया तो दाऊ जी को पता चला कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। दाऊ जी ने कहा, क्यों रे लाला तने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा, मुंह नहीं खोल रहे हैं, मिट्टू बदमाश हो गया, मिट्टी खाई। चल तेरी मैया से मैं शिकायत करता हूं। भगवान तब तक मिट्टिया को लील गए और लील करके तो क्या कहेगा? दाऊ जी ने कहा, मैं कहूंगा तू मिट्टी खा रहा है, बदमाशी कर रहा है। कि एकदा क्रीडमानस्ते रमाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। इति मात्रे निवेदन, चल मैं शिकायत करता हूं। दाऊ जी ने कहा, क्या कहेगा? तो मिट्टी खाना सीख रहा है, बदमाश हो गया है। तो कन्हैया ने कहा कि अगर तू मेरी शिकायत करेगा तो मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। अच्छा तो तू बता मेरी क्या शिकायत करेगा? तो कन्हैया ने कहा, तू मेरी शिकायत क्या करेगा? अरे भैया रामचरित में तो मर्यादा है, लेकिन इसमें कोई मर्यादा नहीं है। तो कन्हैया ने कहा, तू मेरी क्या शिकायत करेगा? दाऊ जी ने कहा, तू मिट्टी खाता है। तो कन्हैया ने कहा, मैं भी मैया से कह दूंगा दाऊ जी आजकल भांग का गोला खाने लगे हैं। तो दाऊ जी ने कहा, भैया ना तू हमारी कहो ना हम तुम्हारी कहे, लेकिन मैया को पता चल गया। आहा, अभी तो होली वाला राग बना दिए, बता दिए, बजा दिए। माता जसोदा ने कान पकड़ करके ऐंठ दिया कन्हैया का कि नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्र चंद्र वरुण जितने भी देवी देवता हैं, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान का कान पकड़ करके ऐंठ दे। महाराज माता जसोदा कनवा पकड़ करके ऐंठ देती हैं, और जब ऐंठती हैं तो कहती हैं, क्यों रे तने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा, ना, अगर मैं मिट्टी खाया हूं तो मेरे मुख को खुलवा करके देखो। और जैसे ही मुख को खुलवाया तो भगवान ने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। माता ने आंख बंद कर लिया कि दादा मैं का देख रही हूं। माता जसोदा इस तरह से भगवान की सेवा कर रही हैं अपने हाथों से। दास दासियों को गृह के कार्यों में नियुक्त करके भगवान के लिए दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। भगवान आए और भगवान ने कहा कि मुझे ताजा ताजा माखन चाहिए। माखन? बोले लाला देख, तो पहले 4 बजे से मथानी चल देती थी महाराज। ये 8 बजे तक माताएं नहीं, पुरुष भी नहीं सोते थे।
माताएं तो महाराज 3 बजे जग जाती थी और 4 बजे तो उनका महाराज खैलर चलने लगता था, जिस घर में दूध दही होता था। भगवान भी जग करके आ गए, मैया मुझे भूख लगी है, क्या खाएगा? मुझे ताजा माखन चाहिए। क्या चाहिए? ताजा माखन। तो मैया ने कहा देख लाला अभी निकला नहीं है माखन, निकलेगा तो खा लेना। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैया ने गोद में लिया और गोद में लेकर के कहा लाला वो देख चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। माताएं कहती है ना चंदा मामा। ये चंदा को मामा क्यों कहा जाता है? चंदा को मामा क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं महाराज ये चंदा को मामा, चंद्रमा का प्राकट्य कहां से हुआ है? चंद्रमा प्रकटा है, निकला है समुद्र से, और माता लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है। तो माता लक्ष्मी सबकी मैया है, तो मैया का भाई का लगेगा? मामा ही लगेगा। इसलिए चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा। सो महाराज ये चंद्रमा, अब भगवान चंद्रमा लेने पर जिद कर लेते। माता एक परात मंगाई, परछाई को दिखाया, लात मार करके भगवान ने कहा ये परछाई को तू चंद्रमा कह रही है, हमको बेवकूफ बनाती है। अब मैया चक्कर में पड़ गई, पीछे से आकर के साड़ी खींचने लगी। माता यशोदा ने कहा कि लाला तू बदमाश हो गया है। अच्छा चंद्रमा में कहां से लाकर दूं? कितना सुंदर भाव है कि जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे कृष्ण, और चंद्रमा ले हो यह बचन उचारे हैं। माता यशोदा ने कहा भूतल पे चंद्र को उतारी बे हो कठिन लाल, यह अनहोनी बात नहीं बस की हमारे। पर भगवान सोचते हैं कि चंद्रमा की औकात क्या है। मैया पर सोचत राजेश कृष्ण, और जननी तुम्हारे गेह माने घर, और सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे। भूतल पे चंद्र को उतारी बे हो कठिन नाही, अब आपने तो कृष्ण चंद्र भूमि पर उतारे। माता यशोदा से पूछते हैं मैया तुझे दूध ज्यादा प्रिय है कि पूत ज्यादा प्रिय है? माता यशोदा कहती हैं लाला मुझे तो ज्यादा पूत ही प्रिय है, और सबको अपना पुत्र ही प्रिय होता है। इतने में भगवान दूध पीने लगे, तो बरसी पर जो दूध रखा था ना वो दूध उफान मारने लगा। तो सोचा मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा तो मेरा जल जाना ही ठीक है, मैं किस लिए रहूंगा। सो महाराज माता यशोदा ने जो ही देखा तो भगवान को नीचे फेंक करके और दूध संभालने चल देती हैं। भगवान ने देखा कि मैया तो गलत बयानबाजी कर दिया। भगवान तुरंत उखल पर चढ़ जाते हैं, उखल पर चढ़ करके नाप तोल करके फिर उतरते हैं, और जिस कहतरी में मथानी मत रही थी एक लोढ़ा लेकर के आते हैं, उठा करके उसी पर पट देते हैं। और लोढ़ा पड़ने के बाद वो हाड़ी कहाँ जाएगा, मटकी कहाँ जाएगा। अब मैया आई है भगवान तू बदमाश हो गया है, ये मेरे सास के सास का धरोहर रहा, बड़ी पुरानी होती है महाराज कहतरी, यूं कहतरिये बोलते होंगे। इसमें दही जब उसका दही बड़ा मीठा होता है महाराज। आप महाराज मैया ने डंडा लेकर कन्हैया को दौड़ाना प्रारंभ किया। कौन पकड़ सकता है परमात्मा को। लेकिन महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी भ्रिकुटी के आगे त्रिलोकी कंपित होता है, माता यशोदा दौड़ा रही हो, भाग रही। भगवान देखा मैया थक गई तो पकड़ में आ गए। ताई धरे जननी हटि धावा,
और ला करके बांधने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान को कोई बांध सकता है? कौन बांध सकता है? वही बांध सकता है कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुबेद लखान। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। 2 अंगुल कम हो जा रहा है रस्सी, भगवान कृपया शीत सुबंत ने और उसी ओखल में बांध दिया जिस पर खड़ा होकर के भगवान बंदरों को लुटा रहे थे। भगवान का आज एक नाम पड़ गया दामोदर। रो दामोदर भगवान की। भगवान उस रस्सी को खींचते हुए जाते हैं, जमला अर्जुन का उद्धार करते हैं। और जब जमला अर्जुन का उद्धार किया, लोगों ने स्तुति किया, नलकुबर मणिग्रीव दोनों मुक्त हुए। चूंकि भगवान की कृपा इतनी होती है। मणिग्रीव नलकुबर कौन थे? बोले महाराज बड़े घमंडी थे, कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी दक्ष के प्रसंग में एक सूत्र बतलाते हैं। वो कहते हैं, नहीं को अस जन्मा